अनूपपुर के पुष्पराजगंज पंचायत क्षेत्र में जहरीला पानी पीने से हुई मौतों के मामले में ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि और प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दें कि बीते 28 दिसंबर को अशुद्ध पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों ग्रामीण बीमार पड़ गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अनूपपुर से माय भारत के लिए अंजनी कुमार सिंह की रिपोर्ट। झाबुआ के मेघनगर व थाना नगर परिषद को ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए मिली जमीन पर कचरा डालने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। ट्रेचिंग ग्राउंड को हटाने की मांग को लेकर अड़े ग्रामीणों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित जिले के कलेक्टर को आवेदन देकर हटाने की मांग की है। रायसेन में प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और विधायक ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं बैठक के दौरान कोरोना पर चर्चा की गई, साथ ही लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अपील की गई। रायसेन से माय भारत के लिए संजय चौहान की रिपोर्ट। बरेली में मौलाना द्वारा हिंदुओं पर टिप्पणी करने पर मंत्री विश्वास सारंग ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौलाना भूल रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान की शब्दावली हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। भिंड में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों परिवारों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया है। भिंड से माय भारत के लिए आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे में सुरक्षा चूक के बाद अब बीजेपी नेता पीएम की सलामती और उनकी दीर्घायु के लिए देश भर के मंदिरों में पूजा पाठ करवा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य कोयला मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी के लिए महामृत्युंजय का जाप करवाया। उज्जैन से माय भारत के लिए प्रियंक की रिपोर्ट। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर जबलपुर में बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने शहर के मिंटो हॉल के सामने मौन धरना दिया। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये षड्यंत्र पंजाब सरकार का रचा हुआ है। जबलपुर से माय भारत के लिए रोहित नायर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य 18 साल के बच्चों में 4 प्रकार की परेशानियों की जांच करना है और बच्चों को 2 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मुहैया कराना है। इसी के तहत रायसेन जिले के बेगमगंज इलाके में आंगनबाड़ी केंद्र पर आरबीएस की टीम ने शिविर लगाकर 6 साल के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान बच्चों में जन्म के समय किसी तरह की बीमारी, कमी और विकलांगता सहित विकास में रुकावट की जांच की गई। गुना में प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने और पूर्व विधायक ममता मीना ने जिले में आंधी तूफान और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को फसलों का मुआयना कर नुकसान की भरपाई करने के आदेश दिए। गुना से माय भारत के लिए राहुल चौरसिया की रिपोर्ट। रायसेन में एक दुकान पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जहां एक पक्ष ने एक युवक को घेर कर लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिसके बाद थाने पहुंचे पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कार्रवाई की मांग की। रायसेन से माय भारत के लिए मनीष नामदेव सलवानी की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने 1 दिवसीय दौरे पर झाबुआ पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ चौक में आयोजित मौन धरने में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। झाबुआ से माय भारत के लिए भूपेंद्र परमंडलिया की रिपोर्ट। भोपाल में किसान नेता और प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने ओलावृष्टि में किसानों की खराब हुई फसलों को लेकर कहा कि किसानों का संकट हमारा संकट है, जिसकी क्षति पूर्ति सरकार करेगी। किसान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियोग्राफी करवाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। भोपाल से माय भारत के लिए राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। बैतूल में स्कूली बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बच्चों को दिया जाने वाले चावल में कीड़े रेंगते नजर आए। फिलहाल इस चावल के सेवन से किसी बच्चे के बीमार पड़ने की खबर नहीं है। बैतूल से माय भारत के लिए अनिल कजोड़े की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए माय भारत।